अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सैयदा अनफाल। तो कैसे हैं जी आप सब? मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। कमेंट बॉक्स में अपनी खैरियत ज़रूर बताइएगा। तो आज मैंने आपको बताना था मशहूर टिकटॉकर और यूट्यूबर कमल आफ्ताब और जुल्करनैन सिकंदर के बारे में। उनके घर में हुई है चोरी। तो ये चोरी कैसे हुई, ये सब क्या हुआ था, तो मैं आपके साथ डिस्कस करना चाहती हूँ। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता दूँ कि पिछले कुछ दिनों से आपको ये तो पता है कि हमारे मुल्क में सैलाब आया हुआ है, हालात बहुत ज़्यादा ख़राब हैं। अल्लाह ताला हमारे मुल्क के हालात बेहतर करें इंशाल्लाह। तो जुल्करनैन सिकंदर और कमल आफ्ताब जो हैं वो दोनों हस्बैंड वाइफ हैं। तो उन्होंने ना डोनेशंस इकट्ठी करने का सोचा था काफ़ी दिनों से। यूट्यूब पे और टिकटॉक पे उनकी वीडियोस जो आ रही थी कि वो डोनेशन वगैरह का अपने फैमिली से, यूट्यूब फैमिली, टिकटॉक फैमिली से वो मतलब कर रहे थे, बातें शेयर कर रहे थे कि हम मतलब डोनेशन इकट्ठी करते हैं, सैलाब ज़दगान की हेल्प करते हैं। ठीक है, हमारे हुक्मरान भी करते हैं, लेकिन आवाम हमारी जो है वो ज़्यादा एक्टिव है, वो ज़्यादा एहसास और ख्याल करती है, और हम खुद भी इस चीज़ में सबसे आगे हैं। अच्छा, उन्होंने क्या किया, डोनेशन के लिए सबसे पहले तो अपनी फैमिली से कॉन्टैक्ट किया, उन्होंने डोनेशन की। मैंने वीडियो से एक दो उनकी जो है वो देखी। फिर उसके बाद वो रोड पे गए, दुकानों पे गए, और जहाँ पे होते हैं सिग्नल्स जो हैं, सिग्नल ट्रैफिक जो है, वहाँ पे जाके भी जब गाड़ियाँ रुकती हैं, उन्होंने हर एक गाड़ी के आगे जा जाके भी डोनेशन जो वो इकट्ठी की थी, ताकि वो जितने पैसे वो इकट्ठे करें, फिर उससे राशन चीज़ें वगैरह सारी वो खरीदें और जाके सैलाब ज़दगान तक पहुँचाएँ। तो काफ़ी ज़्यादा उनकी वीडियो वायरल हुई थी। फिर वो जब सैलाब के लिए उन्होंने डोनेशन इकट्ठी की, सामान वगैरह सारा इकट्ठा किया, काफ़ी ज़्यादा ट्रक भर के जब वो जहाँ पे सैलाब आता है, आया हुआ था सैलाब, वहाँ पे जब वो लेके चले गए, तो ज़ाहिर है जब वो वहाँ गए थे तो घर पीछे वो खाली छोड़ के गए थे। और आपको ये भी मैं बता दूं कि जब से उनकी शादी हुई है, वो जुल्करनैन और कमल आफ्ताब ने सेपरेट जो है ना घर वहाँ पे अपनी रहायश वो कर ली हुई है, अलग सोसाइटी में चले गए हुए हैं। तो इधर से थोड़ा सा शायद आपको हिंट समझ में भी आ जाए कि जब बंदा अकेला रहता है, पेरेंट्स को छोड़ के, घर वालों को छोड़ के, तो फिर उसके लिए प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि घर में किसी का होना ज़रूरी होता है। तो एक रीज़न ये भी थी। उसके बाद पहला चक्कर तो चले उनका हो गया, लेकिन उन्होंने वीडियो बनाई तो लोगों को पता चला कि जी वो तो जाते हैं, डोनेशन वगैरह दे रहे हैं, और साथ वो जब न्यू घर में शिफ्ट हुए थे उनकी भी वीडियोस लोगों के पास थी। ऐसी बात है ना, मे भी आपने भी देखी हो। फर्स्ट चक्कर उनका कामयाब रहा, डोनेशन जितनी इकट्ठी की, सामान जितना था वो सारा वो पहुँचाए। सेकंड पे जब आए, उन्होंने आके अब कहा कि जी हमारा ये बड़ा अच्छा सारा सिस्टम रहा है, अब अगेन हमने जाना है लायलपुर। ठीक है, तो वहाँ पे हमारी जितनी डोनेशन इकट्ठी होगी, हम वहाँ पे जाएंगे, वहाँ पे भी दे के आएंगे। वहाँ पे जितना सैलाब का सारा मामला है, जितने लोग बेघर हुए हैं, वो वहाँ से सैलाब ज़दगान मतलब घर छोड़ के तो हम दूसरी जगह पे भी आ गए, हमें ना अपने रिश्तेदारों के पास उन्हें चीज़ों की जरूरत थी। इन्होंने रब्ता किया, वहाँ पे जाने का क्या बना प्लान। अब जब इन्होंने वहाँ पे जाना था, तो उस कुछ दिन पहले इन्होंने बता दिया कि अब हमने वहाँ पे जाना है। उसका फ़ायदा उठाया जिसने इनके घर में की चोरी। ठीक है, अब रीज़न कुछ यूँ हुई कि ये चले गए हैं, पूरे एक दिन इन्होंने घर नहीं होना था, एक दिन और एक रात। ठीक है, मतलब 2 दिन ही आप कह लें, 2 दिन ये घर नहीं थे, सोसाइटी में थे। और सोसाइटी में बेशक कैमरास लगे हों या सिक्योरिटी गार्ड हो, जब ऐसा मामला होना होता है ना, तो सब समझे मिले ही होते हैं, ऐसा ही लगता है ना। तो मेरे ख्याल से कुछ ऐसा ही है। लेकिन इनके साथ मामला ये हुआ कि जब ये सब डोनेशन करके सेकंड अपना विजिट करके जब वापस आए हैं, और जब ये घर आए हैं, तो इनके घर के सारे दरवाजे खुले हुए थे। इनके घर में सोना, जो कपड़े, जूते, परफ्यूम, महंगी महंगी ब्रांड्स, वो फेमस यूट्यूबर्स थे, उनके पास फेमस चीज़ें थी, महंगी महंगी ब्रांड्स की चीज़ें थी उनके घर में। वो कुछ भी छोड़ के नहीं गए। उनकी तो हज़ारों की परफ्यूम थी, हज़ारों का सोना जो है ना, लाखों की सारी चीज़ें थी। तो उन्होंने उनके घर में कुछ भी नहीं छोड़ा। घर आए, वो बड़े परेशान हुए ना, जा देखा सारा कुछ, उनके कैमरे तक उनके वो बंद थे। ठीक है, अब दूसरी बात ये बता दूं कि उनका यूपीएस लगा हुआ था, उसकी बैटरी तक वो उठा के, लेकिन मतलब जो आया तो बड़ी तसल्ली के साथ वो चोरी करके गया। सब कुछ बड़े एक्सप्लेन किया उसने वहाँ पे कि मैं आया और बड़े आराम से सब कुछ ले गया, और मुझे किसी की परवाह भी नहीं है। और वो आए भी किस तरह से है, उनके घर के साथ एक घर अटैच है, और वो घर पिछले काफ़ी सर्वेंट क्वार्टर है मे बी, तो वो काफ़ी दिनों से वो बंद था। तो जो आया उसको ये भी पता था कि जो साथ वाला घर है इस टाइम हमारा, मतलब हमारे घर के साथ जो घर है, सर्वेंट क्वार्टर है जुल्करनैन के घर के साथ, वो जो है इस टाइम क्लोज है, वहाँ पे रहायश नहीं है। तो वो वहाँ से आया, छत के जरिए आया था। और वो किसी, सबसे बड़ी बात, वो चोर किसी कैमरे में भी नहीं आ रहा, इतने कैमरे उनके घर में लगे हुए हैं, वो वहाँ पे भी वो नहीं आ रहा। ये सब इतने परेशान हुए, इतने परेशान हुए। उसके बाद उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस आई, उसने सारे कमरे वगैरह चेक किए। उनके 2 फ्लोर थे। फर्स्ट फ्लोर में भी उन्होंने जितनी भी जुल्करनैन की परफ्यूम थी, इसके अलावा ब्रांड्स की उसकी वॉच वगैरह थी, उसके बाद उनके कैश, लाखों में उनका कैश था, उनके पास इतना ज़्यादा जेवर था। कमल की निकाह की उसकी वो इतनी वो एक्सपेंसिव जो रिंग थी,
वो कह रही थी कि वो रिंग वो काफ़ी टिकटॉक में वो दिखाती भी थी कि ये मेरी ना सबसे फेवरेट रिंग है, तो वो लाखों में वो भी रिंग थी। लेकिन लाखों को छोड़े जब इस तरह स्पेशल इवेंट पे मिली हो ना, स्पेशल मूवमेंट पे मिली हो, तो वो ज़्यादा होता है। तो वो कमल इतनी इस चीज़ से भी इतनी परेशान थी कि वो मेरी भी कोई चीज़ यहाँ पे छोड़ के नहीं गए, और तसल्ली के साथ वो सारा काम जब करके गए हैं। और उसके बाद एक बात और बतानी थी, पिछले कुछ दिन पहले एक वीडियो भी उनकी वायरल हुई थी, वो ये थी कि कमल की एक लापरवाही के वो घर का लॉक खुला छोड़, जब वो सेकंड विजिट पे गए थे ना, तो उन्होंने मतलब जाना था राशन इकट्ठा करने के लिए, मीन्स के राशन परचेज करने के लिए ना, तो वो लाहौर की एक मार्केट में आए थे सामान खरीदने, तो घर का लॉक वो खुला छोड़ आए थे। वापस आके उन्होंने अपने वो पीएम से जो होता है उससे पूछा, मुलाजिम था जिनके घर का, उन्होंने कहा तुम लॉक खुला छोड़ आए थे, क्योंकि कमल ने उसको कहा था लॉक लगाने को। उसने कहा कि नहीं मैंने तो लॉक लगाया था, लेकिन लॉक नहीं लगा था, क्योंकि जब कमल ने आके लॉक ओपन किया और उसे जब देखा तो वो ऑलरेडी ओपन होने बजाय लॉक हो गया, मीन्स कि वो लॉक ऑलरेडी ओपन था और जब ओपन करने लगे तो वो लॉक हो गया। ठीक है, ये उसकी लापरवाही थी। लापरवाही क्या मतलब, ये देखें अब जो भी है, तब तो नहीं कुछ हुआ, लेकिन जब बाद में लॉक लगा गए तब वो लॉक तोड़ के सारा काम तसल्ली से करके गए, और इस टाइम वो बहुत ज़्यादा परेशान है। और मेरी तो दिल से दुआ है कि अल्लाह ताला उन पे अपना खास करम फजल फरमाए, और उनका जितना भी नुकसान हुआ है अल्लाह ताला वो सब पूरा करे, उनको परेशानी से निजात अता फरमाए, क्योंकि वो बहुत अच्छा काम करके आए। और मैं एक बात आपको बता दूं, अल्लाह के नेक बंदों पर ही आजमाइश आती है, और आजमाइश जब आती है अल्लाह ताला जब कुछ छीनता है ना, तो वो छीनता नहीं है, वो उसके बदले इतना अच्छा नेमत बदल देता है जो हमारी सोच हमारे वहम गुमान में भी नहीं होता। तो ये मैंने आज आपके साथ शेयर करना था। मुझे बड़ा अफसोस हुआ ये सब जब मैंने देखा और सुना, तो मैं दिल से यही दुआ करती हूँ अल्लाह आप सबको भी अपने खास रहमतों के साए में रखे, और मुझे भी और कमल आफ्ताब बुजुर्ग उनके साथ जो मामला हुआ अल्लाह ताला वो सब बेहतर करे। अल्लाह आप सबको खुश रखे, और आप मुझे दुआओं में याद रखिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं इंशाल्लाह मैं चाहती हूँ कि मैं आपको ज़्यादा अच्छी से अच्छी वीडियोस और हर चीज़ आपके साथ जो है वो शेयर करूँ, और आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक जरूर करना है। तो इंशाल्लाह मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।